हेलो दोस्तों, नमस्कार। की हाल चाल, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त विकास भार्गव और आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में एज अ टेलीकॉम कंज्यूमर आपको कौन कौन सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पिछले 3-4 सालों से आप लोग डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी कम कीमतों में ये जो कीमत है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कम है। आप सब हम सब खुशकिस्मत हैं कि इतना कम प्राइस में डेटा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन खबरदार, ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो डेटा चार्जेस अभी के टाइम पे आपको देना पड़ रहा है वो आने वाले कुछ ही समय में आपको 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना या फिर बोल सकते हैं सीधा 5 गुना तक ज़्यादा चार्जेस देना पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद एक सिम के मालिक कह रहे हैं। और दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि जो सारी कंपनीज़ हैं कि उनके मालिक कह रहे हैं कि आप डेटा चार्जेस बढ़ा दिए जाएं। तो हाल ही में हुए एक भारती एयरटेल के एक बुक लॉन्च इवेंट में मिस्टर सुनील मित्तल, जो भारती एयरटेल कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अभी जो भारतीय ग्राहकों को इतना सस्ता डेटा मिल रहा है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उनको और पैसे देना चाहिए उनके हिसाब से, क्योंकि ये एक ट्रेजेडी थी, एक हादसा था भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के लिए कि डेटा का कीमत इतना कम हुआ पिछले 2-3 सालों में। इसकी शुरुआत जियो कंपनी ने की थी। हादसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इससे उनका रिवेन्यू जो है, राजस्व कम होता है। ARPU, एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र, उनका कम हो रहा है और कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसे ही टेलीकॉम सेक्टर में ट्रेजेडी कहते हैं। राजस्व कहते हैं, हिंदी में इसे राजस्व कहते हैं। उनका कहना है कि 160 रुपये में जहां यूज़र अभी 16 GB डेटा प्रयोग करते हैं, तो उनको सिर्फ 1.6 GB डेटा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि 100 रुपये प्रति GB डेटा की कीमत होनी चाहिए। वाकई में आप सभी को बता दूं कि एयरटेल के जो प्लान्स हैं उसके मुताबिक उनके डेटा के प्राइस लगभग 7 से 10 रुपये की सीमा में हैं पर GB के हिसाब से। जियो को लगभग 5 से 10 रुपये पर GB का चलता है। वोडाफोन की भी कुछ इसी प्रकार हैं। BSNL का 3 से 4 रुपये चलता है। तो सुनील मित्तल ने यहाँ स्टेटमेंट दिया है कि सीधा बोल दिया है कि वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी के डेटा चार्जेस को बढ़ाया जाए और वो उन्हें 10 गुना, जहाँ 10 रुपये 1 GB डेटा की कीमत है, वहाँ पर वो चाहते हैं कि 100 रुपये प्रति GB डेटा होना चाहिए। और इसके बाद भी उनका कहना है कि US और यूरोप में तो इसके बहुत ज़्यादा महंगा डेटा है, हम तो फिर भी सस्ता करना चाहते हैं। उनके जो कंपनी का ARPU है फ़िलहाल 157 रुपये है और वो चाहते हैं कि ये 300 के पार हो। मतलब कि आप सभी से दोगुना फ़ायदा तो कम से कम ही चाहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम एयरटेल को छोड़कर जियो में चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ एयरटेल ही वो कंपनी नहीं है, जियो का भी कुछ ऐसा ही इरादा है। आप लोगों ने फ्लोर प्राइसिंग का नाम तो सुना ही होगा, या फिर फ्लोर प्राइसिंग के बारे में तो जानते ही होंगे। फ्लोर प्राइसिंग अभी आने वाला है। फ्लोर प्राइस का मतलब है कि अब आप सभी को डेटा का एक बेस प्राइस दे दिया जाएगा। मतलब कि अब आपको कम से कम उतने रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा जितने का बेस प्राइस तय किया जाएगा। वो 20 रुपये भी हो सकता है, 30 रुपये भी हो सकता है और सारी कंपनियां उसके फेवर में हैं। ट्राई में बातें चल रही हैं। अगर सरकार इसे मान लेती है तो आप सभी को हमको 20 से 30 रुपये प्रति GB डेटा के लिए देना पड़ेगा। और इसके बाद कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया था। इसी वजह से सारी चीज़ें आगे बढ़ा दी गई, नहीं तो अभी तक चार्जेस जो है वो बढ़ा दिए गए होते। बस आप सभी को यही जानकारी देनी थी। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।